गोसाई विठलनाथ जी ने सूरदास जी को और परमानंद दास जी को सागर कहा था, सागर शब्द कहा था, तो सागर शब्द उनसे जुड़ गया सूरदास जी, तब सूर सागर हो गया। सूर सागर, जैसे मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की बात महात्मा गांधी ने कह दी थी ना, राष्ट्रकवि उनके साथ जुड़ गया, तो ऐसे सूर के साथ सागर जुड़ गया। सूर सागर के जो हस्तलिखित प्रतियां हैं वो सैकड़ों की संख्या में हैं, लेकिन वो सबके सब एक जैसे नहीं हैं। मोटे तौर पर उसको हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। वल्लभाचार्य जी ने जब सूरदास जी से ये कहा था, जब उन्होंने कहा ना मौसम कौन कुटिल खल कामी, ऐसा, तो उन्होंने कहा सूर वह काहे गिगिजात हो, कुछ भगवत लीला वर्णन कर। काहे गिगिजात हो, सूर है, सूर का एक अर्थ शूरवीर होता है, योद्धा होता है। तू शूर है, योद्धा है, तू गिगया रहा है, कौन है कुटिल खम कामी, मौसम में कुटिल हूँ, फलाना हूँ, ये क्या हुआ? अपने प्रतिहीनता का बोध, अपराध बोध। ये अपराध बोध क्यों है भाई तुमने? भगवत लीला वर्णन कर। देखिए, सूरदास जी के वल्लभाचार्य से मिलने से पहले का काव्य और उनसे मिलने के बाद का काव्य स्पष्ट अंतर है। मैं जब आगे जब कहूँगा, विनय के पदों को लूँगा, तब इस बात को आपका उल्लेख करूँगा। उनका रूप ही बदल गया। वहाँ असल में वल्लभाचार्य का जो शुद्धाद्वैत दर्शन है वो काम कर रहा है। जहाँ जीव और ब्रह्म दो नहीं है, एक ही। जब जीव का ब्रह्म संबंध हो गया, उसे आभास हो गया कि मैं उससे भिन्न नहीं हूं। जब तक उसे आभास नहीं था, तब तक वो समझ रहा था कि मैं भिन्न हूं, मैं कुटिल हूं, मैं खल हूं, काम हूं, दास हूं। जब उसे बोध हुआ कि मैं तो वही हूं ना, दूसरा वही नहीं, तब वो कहने लगा, आज हो एक एक कर टरी हो, के हम ही के तुम ही माधव, अपन भरोसे लड़ी हो। आज हो एक एक के हम ही के तुम ही माधव, अपन भरोसे, मैं अपने भरोसे पर तुमसे लड़ूंगा। तो वो सूरदास जी के जो पद हैं उनमें अलग अलग रूप हमारे लिए मिल जाएंगे, पहले के और उसके बाद के। लेकिन वो जो सूर सागर की जो परंपरा है वो दो भागों में विभक्त है। एक है स्कंधात्मक। ये ठीक है कि वल्लभाचार्य जी ने उनको भागवत सुनाई थी, बल्कि वार्ता में तो ये उल्लेख है कि भागवत की अनुक्रमणिका उन्होंने उस समय ही सुनाई थी जिस समय उनका सूरदास जी से मिलन हुआ था। शुरुआत उन्होंने वहीं से कर दी थी और उसके साथ फिर भागवत सुनाने के लिए वो उनको उनके साथ अपने साथ ले लिया और सूरदास जी उनके साथ चले गए। सूरदास जी समर्पित हो गए, उन्होंने छोड़ दिया अपना ये गौ घाट हो गए, जहाँ रहना फहना वो सारा, तो जहाँ सूरदास, जहाँ वल्लभाचार्य जी गए वहीं सूरदास चले गए। देखिए किस प्रकार से विचार का संक्रमण होता है। जब विचार के संक्रमण की बात को हम लेंगे ना, तो हम मानस को तीन भागों में विभक्त करेंगे, आचार्य मानस, कवि मानस और जनमानस।
वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत को तो उन्होंने माना, लेकिन शंकराचार्य ने कहा था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत्य ब्रह्म है, जगत मिथ्या है। सन्यासी बन रहे थे लोग, घर बार को छोड़ रहे थे लोग, हाँ? ये मान रहे थे कि जीवन में कुछ नहीं है, जीवन नश्वर है, जगत नश्वर है। जगत के प्रति उदासीनता का भाव, जीवन के प्रति वैराग्य का भाव। सभी बाबा जी हो जाएंगे, समाज क्या करेगा, समाज पर कैसे होगा, हैं? किसान भी बाबा जी हो गया, और मजदूर भी बाबा जी हो गया, और राजा भी बाबा जी हो गया, और सैनिक भी बाबा जी हो गया। जगत मिथ्या। वल्लभाचार्य का नहीं, जगत सत्य है। और उन्होंने सूत्र दिया सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जगत भी ब्रह्म है। उन्होंने कहा संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या नहीं। संसार जो संसरणशील है, जो सरकता है, संसार थी तो संसार, संसार किसे कहते हैं? जो सरकता है, जो रोज बदल जाता है, वो चीज जो रोज बदल रही है। लेकिन सूरज नहीं बदल रहा, वो बदल के, वो वैज्ञानिकता की बात आप दूसरी बात है ना। जो जीवन में जो हमारा जो संबंध है, संबंधों का जो जाल है, उसमें जो परिवर्तन आता है, गांव से शहर में आ गया, उसका रूप बदल गया, उसमें अहंकार आ गया, उसमें मोह आ गया, ये सांसारिकता है। सांसारिकता मिथ्या है, जगत मिथ्या नहीं। समाज मिथ्या नहीं है, निरंतरता है उसमें। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यदि ब्रह्म है तो सर्वम, जो भी दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, वो सब कुछ सत्य है। सत्य का अंश है तो सत्य मिथ्या कैसे हो सकता है? वल्लभाचार्य जी का ये तर्क था। तो वल्लभाचार्य जी ने अणुभाष्य लिखा, सुबोधनी टीका लिखी भागवत की, और भी ग्रंथ उन्होंने लिखे, लेकिन उनका विचार उन्होंने संस्कृत में लिखे। तो महापंडित थे, उन्होंने शास्त्रार्थ किए, और दूसरे जो इस प्रकार के जो विचार थे उनका उन्होंने खंडन किया। लेकिन जनता ने वल्लभाचार्य को कैसे पहचाना? सूरदास जी के माध्यम से पहचाना। तो मैंने जब तीन मानस बताए ना, कि आचार्य मानस संक्रमित हुआ कवि मानस में, सूर मानस। वल्लभाचार्य जी का मानस संक्रमित हुआ सूरदास जी के मानस में, और सूरदास जी का मानस संक्रमित हुआ लोकमानस में, और लोकमानस सूर को भी जान गया, और वल्लभाचार्य को भी जान गया। आचार्य मानस, कवि मानस और लोकमानस।